हेलो गाइस। अब ये सामने जो पिक्चर में आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला सिनारियो आप देख चुके हो। ये कब वाला सिनारियो होता है? ये वाला सिनारियो जो लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा ये वाला सिनारियो कब होता है। ये वाला सिनारियो जो होता है जब कोई भी पेनाल्टी किक दे रहा होता है फुटबॉल में। जब कोई भी पेनाल्टी किक दे रहा होता है तो सिनारियो इज लाइक दिस कि यहाँ पे गोल पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे गोल पोस्ट है, यहाँ पे एक्चुअली बॉल है कि जो बॉल मारना है इस गोल पोस्ट में, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है कि सामने दो तीन बंदे, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन चार लोग खड़े हो जाते हैं सो दैट यू कैन नॉट किक डायरेक्टली। अब अगर मैं डायरेक्टली किक नहीं कर सकता हूं तो मुझे इस डायरेक्शन में किक करनी पड़ती है बिकॉज आई कांट सी द गोल पोस्ट। तो मैं यहाँ पे किक करता हूं तो यहाँ पे मारूंगा तो बॉल ऐसे निकल जाएगी। लेकिन दोज हु आर वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर वो इसी डायरेक्शन में मारते हैं, लेकिन उनकी बॉल जो होती है ना, उनकी बॉल हवा में बेंड होके गोल पोस्ट में चली जाती है। हवा में बेंड होके गोल पोस्ट में चली जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो सिनारियो होता है, ये वाला जो सिनारियो है, ये पढ़ने वाले हम लोग। ये हवा में कैसे बॉल बेंड हो जाती है, हवा में बॉल की डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है। बिकॉज हमने देखा है क्रिकेट में कि जब बॉल स्पिन होता है तो वो कब स्पिन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब वो एक बार बाउंस होता है अर्थ पर से तब वो स्पिन होता है। लेकिन यहां पे तो कोई बाउंसिंग वाउंसिंग नहीं हो रही है, बॉल तो हवा में स्पिन हो रहा है। तो ये सिनारियो कहां से आया, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये समझ लेना कि बॉल हवा में घूमी कैसे, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि बॉल, ठीक है ना। सो ये बॉल ऐसे घूम के ऐसे चली जाती है। एक्सपेक्टेड था कि बॉल का अगर इधर मारा है तो ये ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं गई, वो गोल घूम के यहाँ पे चली गई। तो इसके पीछे का क्या फिजिक्स है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो कंसिडर करो, ठीक है, कंसिडर करो। उससे पहले एक छोटी सी बात, मेरे पास बर्नौलीज प्रिंसिपल है। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट फॉर द सेम फ्लूइड। अगर सेम फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हो, वेदर इट इज फ्लोइंग और वेदर इट इज स्टेडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट होती है हमेशा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस, एक्चुअली ये जो पढ़ने वाले हम इसके पीछे का। तो होता क्या है, सपोज ये नंबर 1 वाला बॉल सब कंसिडर करो, ये नंबर 2 वाला बॉल, ये नंबर 3 वाला, वही बॉल है, तीन सिनारियों में कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वाला बॉल कंसिडर करो, ये वाला बॉल सपोज गोल गोल घूम रहा है, ये वाला बॉल गोल गोल घूम रहा है, सिर्फ गोल गोल घूम रहा है सपोज। तो इसके बाजू वाली जो एयर होती है, ये वाली एयर भी गोल गोल घूमती है। ये पीछे वाली जो एयर है वो भी गोल गोल घूमती है, ठीक है ना। ये वाली एयर गोल 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 घूमना शुरू हो जाएगी। सो सभी, ये वाली जो एयर है, इसके बाजू वाली एयर, सभी जगह पे उसका वेलोसिटी सेम होगा। कितना होगा? जितना इस बॉल का होगा, उसको चिपक के वो पूरा एयर का पार्ट होगा, तो सभी जगह पे वेलोसिटी सेम होगा, पूरा गोल, ठीक है। यहां पे सपोज मैंने बॉल को फेंक दिया, सिंगल क्लिक कर दिया, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जो हवा आ रही है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर हवा आ रही है तो हवा कैसे जाएगी? ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाएगी, राइट। यहां पे भी क्या होगा? ऐसे जाके हवा ऐसे जाएगी, ठीक है ना। 2-3 लेयर कंसिडर कर लो, 2-3 लेयर ऐसे ही जाएंगी, इसके पीछे वाली ऊपर वाली लेयर भी ऐसे ही जाएगी। ये सामने से आने वाली हवा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जैसे ही ये सामने बॉल आ जाता है, इसके लगने, ठीक है ना। ये अभी तो पहले तो सीधे जा रही थी तो देयर वाज नो प्रॉब्लम। सडनली ये बीच में आ गया, सो उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। बेसिकली क्या हुआ कि ये जो हवा जा रही थी, इसका जो एरिया ऑफ फ्लोइंग था वो कम हो गया। तो हमने देखा हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के वक्त कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो हवा जा रही थी, तो इस डायरेक्शन में जाने वाली हवा की स्पीड बढ़ गई इस डायरेक्शन में, तो वो स्पीड यहां से भी बढ़ी, दोनों साइड से बढ़ी, ठीक है ना। सो दोनों साइड से इक्वली स्पीड बढ़ी और वो आगे चली गई स्पीड, ठीक है ना। यहां से आगे हवा चली गई, ठीक है। ये जो पहली केस थी, अब देखो ये हवा में सपोज कंसिडर करके चलते हैं हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो अगर हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो ये तो उसके लिए कांस्टेंट होगा ही होगा। रह जाता है सिर्फ किसका पार्ट? P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ये वाला पार्ट रह जाता है जो कांस्टेंट है ना, एक्सपेक्टेड है, जो कांस्टेंट है ना, एक्सपेक्टेड है। अब हुआ ये अब हुआ ये कि जैसे ही ये बॉल सीधा जाना शुरू हुआ, यहां से जो उल्टे डायरेक्शन में हवा आ रही थी, वो डायरेक्शन की हवा, यहां पे वेलोसिटी उसकी बढ़ गई
और यहाँ पे भी वेलोसिटी उसकी बढ़ गई। टू कीप दिस इक्वेशन कांस्टेंट, ये वाला इक्वेशन कांस्टेंट रखने के लिए अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द डेंसिटी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी प्रेशर ऊपर वाली साइड में कम हो गया और नीचे वाली साइड में भी उतना ही प्रेशर कम हुआ, ऊपर वाली साइड में भी उतना ही प्रेशर कम हुआ। अब तीसरी केस कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा अलग जगह पे लेके जाते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये तीसरी केस कंसिडर करके चलते हैं कि तीसरी केस में क्या हो रहा है। तीसरी केस में मैं बॉल को घुमा भी रहा हूं और मैं उसको किक भी मारी हुई है, तो हवा में वो जा भी रहा है। अब इस केस में क्या होगा देखो, इस केस में क्या होगा देखो, यहां पे बेसिकली यहां ऊपर वाली जो, ठीक है ना, जो हवा में से जो भी लेयर जा रही है हवा की, ठीक है ना, बॉल को घिस के जो लेयर जा रही है हवा की यहां पे, और नीचे वाली साइड में भी जो लेयर जा रही है हवा की यहां पे, इन दोनों केसेस में ये अगर गोल घूम रहा है, देखो समझ लो ठीक से, ये अगर गोल घूम रहा है तो ये जाने वाली हवा जो है ये यहां के पार्टिकल की वजह से अपोज होगी, तो यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये वाली साइड में वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और यहां पे जो है, यहां पे बॉल की घूमने की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो यहां से उसको लग के जाने वाले जो एयर पार्टिकल्स है उसको वो सपोर्ट करेगा, तो यहां पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पे वेलोसिटी कम हुई। टू कीप दिस इक्वेशन इंटैक्ट, यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा और यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये वाला होगा हाई प्रेशर रीजन, ठीक है ना। ये क्या होगा, हाई प्रेशर रीजन बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर रीजन बन जाएगा। अगर ऊपर हाई प्रेशर रीजन बन जाता है तो ये वाला जो बॉल है हाई प्रेशर यानी हाई फोर्स, समझ रहे हो बात, हाई प्रेशर यानी हाई फोर्स, ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी ऊपर से नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और यहां से ऊपर वाली डायरेक्शन में कम फोर्स होगा, यानी ऊपर का फोर्स बड़ा होगा, F1 कंसिडर कर लो, और नीचे का फोर्स जो होगा F2 जो होगा वो कम होगा, ठीक है। सो F1 विल बी ग्रेटर देन F2, यानी ये वाला जो बॉल होगा, ये वाला बॉल, ठीक से देखना, ये वाला बॉल जो होगा इट विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। दिस इज द बेंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉल इन द एयर। एयर की वजह से, एयर फ्लूइड है, तो फ्लूइड है तो इसके लिए ये वाला जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है ये तो फॉर श्योर कांस्टेंट रहता है उसके लिए। और ये वाला जो बॉल होता है, ये वाला बॉल इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, बिकॉज ऊपर वाली डायरेक्शन में कम वेलोसिटी इसलिए हाई प्रेशर बन जाता है, नीचे वाली डायरेक्शन में हाई वेलोसिटी इसलिए कम प्रेशर रीजन बन जाता है। ये वाला जो इफेक्ट है, इस वाले इफेक्ट को कहा जाता है मैग्नस इफेक्ट। इस वाले को क्या कहा जाता है, मैग्नस इफेक्ट कहा जाता है। मैग्नस इज साइंटिस्ट का नेम है, साइंटिस्ट का नेम है जिसने सबसे पहले ये डिस्कवर किया। इसका प्रूफ जो है वो दिया जा सकता है विद बर्नौलीज प्रिंसिपल, लेकिन ये वाला जो है ये समझने के लिए आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल पता होना चाहिए एंड हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन पता होने चाहिए। देखो यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन, लेकिन टू कीप दिस इक्वेशन कांस्टेंट, बिकॉज सेम फ्लूइड में ये इक्वेशन कांस्टेंट रहता है हर एक पॉइंट पे। अगर ये होना है तो ऊपर वाले हाई प्रेशर रीजन तैयार हो जाता है, नीचे लो प्रेशर रीजन तैयार हो जाता है। दैट्स व्हाई द बॉल ट्राइज टू बेंड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नस इफेक्ट। याद रखना इसे क्या कहा जाता है, मैग्नस इफेक्ट। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे समझ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एकदम और अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग अ बॉल, कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे बॉल को घुमाता हूँ तो यहाँ पे जो होता है वो हाई प्रेशर रीजन बन जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बॉल जा रहा है तो एयर तो इस तरफ से इस तरफ आ रही होती है, तो बॉल इस तरफ जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो होता है ये बॉल ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे 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 गोल घूम रहा है। अगर बॉल ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है तो इस तरफ जो होगा, इस तरफ वेलोसिटी कम हो जाएगी, इस तरफ वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में एयर आ रही है, यहाँ पे एयर आ रही है, तो यहाँ पे बॉल की डायरेक्शन इस तरफ है, एयर की डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ एयर है और इस डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम, ठीक है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी,
ठीक है ना। ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ द एयर बढ़ेगी तो इसलिए प्रेशर कम होगा, तो नेट इफेक्ट ऑफ द नेट मैग्नेस फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन और बॉल ऐसे टेंड होगा, सिमिलरली उल्टी डायरेक्शन में ऐसे। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि what exactly mean by keeping a rho plus 1/2 rho v square constant, यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल जो होता है ये पता होना चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नेस इफेक्ट। थैंक यू।